हाय स्टूडेंट्स। पिछली बार हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग नाइन्थ क्लास के चैप्टर्स तो खत्म कर चुके थे। 10th में हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर स्टार्ट कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने आर एनवायरमेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद देखो, लाइफ प्रोसेसेस में हमने पहला लाइफ प्रोसेस कौन सा पढ़ा? न्यूट्रिशन। पहला कौन सा पढ़ रहे थे? न्यूट्रिशन के स्टेप्स भी पढ़ लिए थे। अब मैंने आपको कहा था कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू टेक इंट्रो ऑफ फूड। इंट्रो ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? मतलब खाना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? खाना ना। कुछ भी खाते हो आप। अब जो आप खाते हो, क्यों खाते हो भाई? जो भी वॉट एवर यू टेक इनटेक एज अ फूड, क्यों खाते हो फूड को? आप फूड को इसलिए खाना चाहते हो क्योंकि आपको शायद एनर्जी मिलेगी। अभी जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते थक गई, फिर मैं क्या करूंगी? खाना खा लूंगी, कुछ भी खा लूंगी। फूड में आप बहुत तरीके से कंटेंट्स अंदर ले सकते हो। उसके बाद क्योंकि मुझे एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसे इंजेक्शन करूंगी, फिर मैं उसे एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ूंगी, फिर ब्लड उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर ब्लड उसको सेल में पहुंचाएगा, एसिमिलेशन में सेल से एनर्जी मिलेगी, मैं उस फूड से क्या करूंगी? एनर्जी डिराइव कर दूंगी और ऐसे मेरी पूरी बॉडी को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मैं वेस्ट मैटर भी अपनी बॉडी से क्या करती हूँ? बाहर निकालती रहती हूँ, क्योंकि वेस्ट मैटर मेरे लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा ना भाई। वो मेरे फूड वैसे भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो तो अनडाइजेस्टेड है। जो डाइजेशन ही नहीं हुआ, जिसका उसका एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन कहां से होगा? ठीक है, तो फूड क्या होता है? फूड का मतलब होता है एनी सब्सटेंस विच गिव्स अस बेनिफिट। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो जंक फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा। आपको एनर्जी उससे भी मिल रही है, क्योंकि क्या है? फूड के अंदर आपको वेरियस अभी कंटेंट्स मिलेंगे कि फूड में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। पर जनरली जो प्रिजर्व फूड होते हैं ना, कैंड फूड, जो आप ये पाउडर की चीजें खाते हो, जैसे खाना पड़ा हुआ बहुत टाइम से पैकेट में आपने उसे खाया, ठीक है। फूड वही बेनिफिशियल होता है जो प्रॉपरली धोकर, बॉईल होकर और कुक होकर गर्मा गर्म खाया जाए। ऐसा नहीं आप उसे रख के बैठे हुए हो तो कहीं ना कहीं उस पड़े हुए फूड में किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ठीक है, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। भाई आप कभी कभार है ना, बाहर की चाट पकौड़ी खा लिया आपने, उसको किसी ने साफ सुथरे तरीके से नहीं बनाया, बेकार हाथों से बना लिया, ठीक है, उसमें आपके हाथों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपके पेट में चले गए खाना खाने से, ठीक है, आपकी बॉडी में चले गए। तो ठीक है, बॉडी तो जो डाइजेस्ट कर रही है वो अपना काम करेगी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तो कॉलोनी दे दी आपने। आपका स्टमक अपसेट होगा, पेट में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। क्यों? दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट ने, उस एंटीजन ने आपकी बॉडी में क्या कर दिया? अनवांटेड चेंजेस कर दिए। हो सकता है आपकी बॉडी का नेचुरल डिफेंस एंटीबॉडीज उसे नहीं किल कर पाया हो, तो आपके ऊपर बीमार पड़ जाते हो। यू फॉल इल। We have discussed in 9th chapter, why do we fall ill? Because we are attacked by the foreign microorganisms who create unwanted changes, discomfort zone in my body. ठीक है, तो फूड का मतलब क्या होता है? Any substance taken to obtain energy, taken टू ऑब्टेन एनर्जी। अब आपका फूड ले देके आपको एनर्जी देता है बहुत तरीकों से। फूड के अंदर ऐसा क्या है जो आपको एनर्जी देता है? देखें हम, ठीक है, हम क्या लिखेंगे? यहां से लिख लेते हैं। देखो, ये आपका फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में क्या चीजें हैं? देखो, अभी आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है। एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल मतलब जो आपकी लाइफ को बनाएंगे,
लेकिन आप इन्हें इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ये आपको फूड से भी मिल सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल नेचुरली भी अवेलेबल है, आपकी बॉडी ने आपको दे रखा है किसी न किसी सेंस में, लेकिन आपकी बॉडी को उसे मेंटेन करना पड़ेगा बाहर से फूड लेकर। और इन फूड में भी वेरियस काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन दी फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम फूड का न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड में क्या क्या हो सकता है? देखो फूड के अंदर है, देखो फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आप क्या बोल देते हो? न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आप क्या बोल देते हो? न्यूट्रिएंट्स। अब देखो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आप दो तरीकों से लेते हो। मैं ये कह सकती हूं कि बॉडी की जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स के दो क्लासिफिकेशन है, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड के अंदर ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट जो मेरी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। भाई फूड के कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को सिंपल क्या बोलेंगे? एसेंशियल सब्सटेंसेस which actually our food is containing। ठीक है, कुछ भी बोलो, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एसेंशियल सब्सटेंसेस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ये क्या होते हैं? बॉडी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बॉडी को कितना चाहिए उस हिसाब से दो पार्ट्स में अवेलेबल है। कौन से दो पार्ट्स हो जाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए? दीज आर दो न्यूट्रिएंट्स। अब बार बार एक लाइन को मत बोलो, आप न्यूट्रिएंट्स से समझ रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट। Micronutrients are those nutrients which are required by our body in small amount। पर दोनों को चाहिए दोनों चीजें, पर ज्यादा अमाउंट में ये चाहिए, कम में ये चाहिए। मतलब हो सकता है बॉडी को ज्यादा से ज्यादा, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा इन न्यूट्रिएंट्स की बनी हुई है तो मेंटेनेंस के लिए भी ये ज्यादा चाहिए, आपकी बॉडी इनसे कम बनी हुई तो मेंटेनेंस के लिए ये भी कम चाहिए, पर चाहिए दोनों। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? required by our body in large amount, in a large amount। ठीक है, और इसका अपोजिट है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। रिक्वायर्ड by our body in small amount। ठीक है, अब एग्जाम्पल फॉर्म में ले, मैक्रो या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एक्चुअली ये दोनों इन्वॉल्व करके क्या बॉडी को देती हैं? दोनों इन्वॉल्व करके एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स देती हैं। क्या देती हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रो में बायोमोलिक्यूल्स कौन से आते हैं? देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में या बायोमोलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व करें, तीन इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें रेगुलरली भी चाहिए और ज्यादा अमाउंट में भी चाहिए। ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट की चीज आपको रेगुलर लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जिन्हें लिपिड्स भी कहा जाता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है स्टूडेंट्स आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आता है? विटामिन्स,
विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, दुनिया भर की चीजें, एंड मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक। ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ये कम अमाउंट में चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ खाना खाने से जिंदा रहूंगी, पानी नहीं चाहिए? पानी भी चाहिए, पर पानी को कहीं कहीं बुकलेट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में डाला है। मैं बोलूंगी किसी कैटेगरी में मत डालो, अलग से लिखो, वाटर। You cannot imagine your life without water. We know that water is a inexhaustible resource. मतलब its amount is very much in your nature and you can use it regularly even without recycling. ये अपने आप रिसाइकिल हो जाता है नेचर के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ये चीजें फूड के अंदर आती हैं और वाटर भी आपको बॉडी के लिए चाहिए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि अगर अपन को इसके बारे में पढ़ना है, तो वैसे तो जनरली इनके जो डीप वर्जन्स होते हैं ये आपको क्या हायर क्लासेस में मिलेंगे, या हम तो अभी क्या एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर एनटीएससी, एसटीएससी, आईएसओ, केवीवाईपी, यू नॉट एवरी टाइप ऑफ ओलंपियाड एग्जाम्स, आपको क्या है इनके बारे में डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ नाम बताए हैं, मैं इनसे रिलेटेड कोई फंक्शंस वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रही हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। लिखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने? चलिए, अब अगर हम बात करें तो फूड हमें क्या देता है? आप बोलोगे फूड एनर्जी देता है, ओके, और फूड हमारी बॉडी को रिपेयर देता है, ओके, रीजेनरेशन, फाइन, रीजेनरेशन मतलब अगर कोई चीज डिग्रेड हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो आपकी बॉडी में वापस से पैदा हो सकती है, रीजेनरेट हो जाती है। और क्या क्या दे सकता है? आपकी बॉडी की जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्या वो सिर्फ न्यूट्रिशन में फूड को इन्वॉल्व करेंगी, और चीजों में फूड नहीं चाहिए? नहीं, बॉडी की हर लाइफ प्रोसेस करवाने के लिए, बॉडी की हर वाइटल एक्टिविटी करवाने के लिए आपको फूड की नीड है। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ फूड। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड क्या देता है? फूड कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, प्रोवाइड अस एनर्जी। आप खाना देखो, अगर आपकी हाइट कम है, आपकी बॉडी के मस्कुलेचर को डेवलप करना पड़ेगा, बॉडी बोलेगी खाना खाओ, बॉडी बोलेगी खाना खाओ। कैसे दुबले पतले लगे पड़ो, कैसे कमजोर के लगे पड़े हो, खाना खाओ। खाना खाने से क्या होगा? आपके सेल को कंटिन्यूस एनर्जी मिलती रहेगी। और दूसरी बात है कि देखो थोड़ा बहुत फूड क्या एक्यूमुलेट भी होता है आपकी स्किन के नीचे, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, एरियोलर टिश्यू की फॉर्म में। तो बॉडी का क्या है, एक मस्कुलेचर डेवलप करने के लिए, एक डिजाइन, एक स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको फूड की नीड रहती है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रोवाइड अस एनर्जी, अलाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको कल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक लाइफ प्रोसेसेस है इंपॉर्टेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या तो सेल की साइज को बढ़ाओ या सेल के नंबर को बढ़ाओ, दोनों को करने के लिए आपको फूड चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन मतलब अपने नंबर को बढ़ा देगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी को करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फूड इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप खाना खाते हो तो आपका साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो खाना सेल को मिल रहा है और सेल का साइज बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी क्या हो रही है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या कह सकती हूं? अलाउ रिपेयर and regeneration to the body, ठीक है।
यहां तक खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो न्यूट्रिशन किस किस टाइप से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद ही हम अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमन बींग्स और प्लांट स्टार्ट करेंगे। देखो ये चीज मैं आपको आर एनवायरमेंट में बता चुकी हूं। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से आप फूड को ऑब्टेन कर रहे हो, क्या तरीका है आपका फूड ऑब्टेन करने का, बताओ मेरे को। इसका मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, क्या तरीका है, किस जरिए से आप फूड को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो। ठीक है, देखो इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत तरीके से आते हैं। वेरियस टाइप्स आर अवेलेबल। कौन से वेरियस टाइप्स होंगे, दो तरीके से ही फूड ले पाओगे ना, या तो दूसरों से ले लो या खुद बना लो, दूसरों से ले लो या फिर खुद बना लो। मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, या फिर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, वो दूसरों पे खाना लेने के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट वापस से बता रही हूं पर ये पॉइंट लिखना जरूरी है। ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। कौन आना चाहिए इसमें, वेरी सिंपल स्टूडेंट, ऑल दी ग्रीन प्लांट्स और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन से प्रोसेस से, थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी पॉइंट को पकड़ में क्या करूंगी मैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ाऊंगी। इसमें क्या है, इसमें किस किस तरीकों से आप फूड ऑब्टेन कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा अभी मैं टाइप आपको चेंज कर दूंगी, पहले आप इसको देखो। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन आएगा, ग्रीन प्लांट्स। कौन आएगा, ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कौन है, साइनोबैक्टीरिया। कौन है स्टूडेंट्स, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे, देखो इसमें भी क्या है, तीन तरीकों से आप दूसरों से फूड ऑब्टेन कर सकते हो। पहला आता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए डेड एंड डिकेइंग मैटर पे एक्ट करते हैं, मरे हुए प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे, रॉटन लीव्स पे, सड़ी हुई लीव्स पे या फिर एनिमल्स पे, डिकम्पोजर्स। फिर आता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर हावी हो जाओ, उसे शेल्टर भी लो, फूड भी लो और इंटर्न उसे हार्म भी पहुंचाओ। और तीसरा आता है होलोजोइक। होलो मतलब पूरा का पूरा खा लो, होलो मतलब पूरा का पूरा खा लो। ठीक है, होलोजोइक नया टर्म आएगा, होलोजोइक में ही आपके क्या आएंगे, पूरा का पूरा जो प्लांट खाते हैं हर्बीवोर्स, पूरा का पूरा जो एनिमल्स खाते हैं कार्निवोर्स, दोनों खाते हैं पूरा का पूरा ओमनीवोर्स। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स आपको, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गए? 3 तरीके से हो गए। सेप्रोफाइटिक, यहां पर मैं इसके बारे में लिखाऊंगी आपको, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम पहले बात करें, इधर आ जाओ, सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सेप्रोफाइटिक मतलब ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड दैट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दैट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल से फूड को क्या करते हैं? ऑब्टेन्ड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। जनरली ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। इसके बारे में इतना डीप में नहीं जाना क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, इसमें नीड थी इसलिए बताया है। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब कंप्लीटली लिविंग ऑन अदर्स बॉडी, और दूसरे की बॉडी क्या कहलाती है स्टूडेंट? होस्ट। जो रहता है वो पैरासाइट, जिस पे रहेगा वो होस्ट। ऑर्गेनिज्म पैरासाइट हो जाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म होस्ट हो जाएगा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द पैरासाइट इज टेकिंग फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट एंड इन टर्म हार्मिंग इट। उसको नुकसान भी पहुंचाता है, हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, पैरासाइटिक में क्या होगा? लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, पूरी तरीके से दूसरे की बॉडी के अंदर घुस जाता है, ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, अब क्या होगा? जो फीड कर रहा है, जो ले रहा है, ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट। जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, जो रह रहा है, वो तो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। वो तो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। ठीक है, और जिस पे रह रहा है, जिस पे रह रहा है, ऑन विच इट इज डिपेंडेंट, ऑन विच इट इज डिपेंडेंट, वो कौन होता है? वो होता है होस्ट। वो कौन होता है? वो होता है होस्ट। ठीक है, पैरासाइट क्या करता है? होस्ट को हार्मिंग इट। तीसरा और लास्ट क्या आएगा? होलोजोइक। होलो मतलब इन टेकिंग ऑफ होल फूड। ऐसे नहीं किसी पे फीड करके खाना लिया पूरा अंदर ले लिया, खाना लिया पूरा अंदर ले लिया, चाहे वो फूड सोर्स प्लांट हो या वो फूड सोर्स एनिमल हो। ठीक है, इन टेकिंग ऑफ, होलो मतलब होल। होलो का मतलब क्या होता है? होल। वो छेद वाला होल नहीं, पूरा वाला होल। इन टेकिंग ऑफ होल फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसके टाइप्स बताती हूं और आगे चलते हैं हम लोग। लिखिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया? चलिए, इतना पढ़ लिया। अब होलोजोइक के टाइप्स देखते हैं, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फटाफट एक रिव्यू लेंगे और फटाफट रिव्यू लेके क्या करेंगे? आगे न्यूट्रिशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में नॉलेज इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि यह आपके थोड़े आंसर्स के लिए भी जरूरी है। जैसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। इससे एग्जामिनर को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यू डेफिनेटली नो दी डीप नॉलेज ऑफ अ चैप्टर। ठीक है, अब क्या होगा? Holozoic nutrition has various types. Holozoic nutrition में कैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे? होल प्लांट को खाना, हर्बीवोर्स। होल एनिमल को खाना, कार्निवोर्स। दोनों को खाना, ओमनिवोर्स। ठीक है, तो कितने तरीके के हो गए आपके पास स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स,
कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, इसमें क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स में? हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि एग्जाम्पल गोट। ठीक है, एक काम करो, आप होल लिखो। होल लिखोगे तो होलोजोइक समझ में आ जाएगा, इसको ऐसे लिखो, ये रहन दो। फीड होल, होल पूरा, होल ऑन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, फीड होल ऑन अदर एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब खुद को ही खा जाएंगे। ऑन अदर एनिमल्स, जैसे लॉयन। और ओमनिवोर्स क्या हो जाएंगे? फीड होल ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? देखो कितने तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ग्रीन प्लांट, हेटेरोट्रॉफिक में आपके वो आते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। होलोजोइक में 3 तरीके के हो गए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में आपको यही ओवर करवाती हूं, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़े, कितने नंबर होते हैं? 8 होते हैं। नाम भी पढ़ लिए, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये सारे 8 लाइफ प्रोसेसेस थे। उसमें हमने क्या बोला था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो पूरा एक चैप्टर है, हटा दो इसमें से। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको भी हटा दो। बाकी के चैप्टर सबके हायर क्लासेस में है। 4 चीजें मैं आपको, 4 लाइफ प्रोसेसेस बताने हैं आपको, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसमें से हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट कर लिया और न्यूट्रिशन रिलेटेड सब कुछ इंट्रोडक्शन में यहां तक पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं आपको स्टार्टिंग में क्या करवा दूंगी? न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो पूरे इन चारों को मिलाकर देखा जाए तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपने न्यूट्रिशन पढ़ लिए। यू हैव कवर्ड दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन की यही स्टेप्स चलेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, इजेशन। सिमिलरली पैरामीशियम में भी, लेकिन बस ये है कि यूनिसेलुलर में जो हम पढ़ेंगे वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मल्टी सेलुलर में क्या हो जाता है, वही चीज क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ह्यूमन बींग्स का आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम। पर आपको क्या है, यूनिसेलुलर से क्यों स्टार्ट करा है कि आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आए कि नहीं ऐसे होता है, उसका मॉडिफाइड, ब्रॉड या फिर कॉम्प्लेक्स वर्जन आपको किस में मिलेगा, ह्यूमन बींग्स में मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।